करण जौहर को बॉलीवुड का सबसे फेमस और चर्चित चेहरा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आजकल भी वो बहुत ज्यादा चर्चा में बने हुए हैं, लेकिन बिल्कुल अलग मामले में। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस के बाद वो कई तरह के विवादों में घिर गए हैं। उन पर नेपोटिज्म के लगातार आरोप लग रहे हैं। इससे पहले भी उन पर नेपोटिज्म के आरोप लगते रहे हैं और इस मुद्दे पर हमेशा काफी बात भी की जाती है। करण से जुड़ा एक और मुद्दा है जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा की जाती है, वो है उनकी सेक्सुअलिटी, उनके रिलेशनशिप्स और उनकी लव लाइफ। अक्सर उनके सेक्सुअलिटी पर लोग सवाल उठाते हैं और सोशल मीडिया पर उनका खूब मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन करण इस बारे में कोई बात नहीं करते। आज तक करण का लव इंटरेस्ट एक डार्क सीक्रेट बना हुआ है। करण को लेकर कई अवार्ड शो में मजाक उड़ाया गया। उनके कई सितारों के साथ लव अफेयर होने की चर्चा भी हुई, लेकिन करण ने अभी तक खुल के अपनी लव लाइफ के बारे में मीडिया से कभी बात नहीं की। ऐसे में आज हम आपको उन सेलिब्रिटीज के नाम बताने जा रहे हैं जिनके लव अफेयर के चर्चे करण जौहर के साथ रहे थे। करण जौहर की जिंदगी में कई कहानियां हैं, लेकिन उनकी पहली प्रेम कहानी का जिक्र सबसे दिलचस्प है। करण जौहर की फर्स्ट लव कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा और अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना थीं। यह बात जानकर कई लोग हैरान हो सकते हैं, लेकिन करण और ट्विंकल की दोस्ती काफी पुरानी है। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे। करण का दिल ट्विंकल पर तब फिदा हो गया था जब वे साथ में स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। करण ने खुद इस बात का जिक्र अपनी बायोग्राफी एन अनसुटेबल बॉय में किया है, जहां उन्होंने बताया कि ट्विंकल उनकी पहली क्रश थी। लेकिन करण के दिल की यह बात उनकी दोस्ती से आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि ट्विंकल की जिंदगी में अक्षय कुमार की एंट्री हो गई। बाद में ट्विंकल ने अक्षय से शादी कर ली और यह प्रेम कहानी एक तरफा ही रह गई। ट्विंकल खन्ना ने भी अपनी किताब मिसेस फनी बोन्स में करण के इस मासूम से प्यार का जिक्र किया है। हालांकि ट्विंकल और करण की दोस्ती आज भी बरकरार है और दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। इस अधूरी प्रेम कहानी का एक और रोचक पहलू यह है कि करण जौहर की सुपरहिट फिल्म कुछ कुछ होता है में अंजलि का किरदार ट्विंकल खन्ना के लिए लिखा गया था। करण चाहते थे कि ट्विंकल इस किरदार को निभाएं, क्योंकि यह किरदार उनकी अपनी जिंदगी के उस हिस्से से प्रेरित था जब वे ट्विंकल से प्यार करते थे। लेकिन ट्विंकल ने फिल्म करने से मना कर दिया और बाद में यह रोल काजोल को दिया गया, जिन्होंने इस किरदार को निभाकर इसे यादगार बना दिया। यह कहना गलत नहीं होगा कि ट्विंकल के इनकार ने ही कुछ कुछ होता है को वह रूप दिया जिसे हम आज जानते हैं। ट्विंकल और करण के बीच की इस अधूरी प्रेम कहानी ने उन्हें एक प्यारी दोस्ती का रिश्ता दिया जो आज भी कायम है। इस लिस्ट में अगला नाम आता है शाहरुख खान का। करण जौहर और शाहरुख खान की दोस्ती बॉलीवुड में सबसे खास मानी जाती है। दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता है जो सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं बल्कि पारिवारिक भावना से जुड़ा हुआ है। करण और शाहरुख की दोस्ती ने उन्हें न केवल कई हिट फिल्मों में साथ काम करने का मौका दिया, बल्कि उनके रिश्ते की गहराई ने कई बार लोगों को हैरान भी किया। शाहरुख खान और करण जौहर ने मिलकर कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, माय नेम इज खान जैसी सुपरहिट फिल्में दी हैं, जिनकी सफलता ने इस जोड़ी को बॉलीवुड का फेवरेट बना दिया। लेकिन इनकी गहरी दोस्ती को लेकर कई बार अलग अलग तरह की बातें भी की गईं। इंटरनेट पर आपको करण और शाहरुख के रिश्ते पर कई मजाकिया जोक्स मिल जाएंगे और इस विषय को लेकर हमेशा से एक उत्सुकता बनी रही है। इतना ही नहीं, कई अवार्ड शोज में करण और शाहरुख ने खुद भी अपनी इस करीबी दोस्ती पर हंसी मजाक किया है, जिससे यह साफ होता है कि वे इन अफवाहों को बहुत हल्के में लेते हैं। एक बार शाहरुख खान ने खुद करण के मशहूर टॉक शो कॉफी विद करण में मजाक करते हुए कहा था, अगर करण मेरे साथ है तो मुझे और किसी की जरूरत नहीं है। इस तरह के हंसी मजाक ने लोगों को और भी चर्चाओं का मौका दे दिया, लेकिन असल में यह सब सिर्फ उनके बीच की दोस्ती को दर्शाता है। इस लिस्ट में अगला नाम आता है सिद्धार्थ मल्होत्रा का। करण जौहर और सिद्धार्थ मल्होत्रा की दोस्ती बॉलीवुड में एक समय पर काफी चर्चा का विषय बनी रही। दोनों की दोस्ती की शुरुआत तब हुई जब सिद्धार्थ ने करण की फिल्म माय नेम इज खान में एक असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। उस समय सिद्धार्थ एक नए चेहरे थे और फिल्म इंडस्ट्री में कदम जमाने की कोशिश कर रहे थे। करण और सिद्धार्थ के बीच काम के दौरान इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई कि यह दोस्ती जल्द ही गहरी होती चली गई। करण ने सिद्धार्थ के टैलेंट को पहचाना और उन्हें अपनी फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में बतौर एक्टर लॉन्च करने का बड़ा मौका दिया।
ये फिल्म सिद्धार्थ के करियर के लिए एक बड़ा ब्रेक साबित हुई और इसके बाद से उनका करियर ग्राफ भी तेजी से ऊपर बढ़ने लगा। खास बात यह है कि सिद्धार्थ किसी फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं आते थे, लेकिन करण के सपोर्ट और गाइडेंस ने उन्हें इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने में मदद की। करण और सिद्धार्थ की दोस्ती सिर्फ काम तक ही सीमित नहीं रही। दोनों को कई बार साथ वेकेशन पर जाते हुए भी देखा गया, जिनमें से पेरिस की एक ट्रिप काफी चर्चित रही। इसी करीबी को लेकर बॉलीवुड में यह चर्चा होने लगी कि दोनों के बीच दोस्ती से ज्यादा कुछ है। कई लोगों ने करण और सिद्धार्थ के रिश्ते को लेकर कयास लगाए और सोशल मीडिया पर इसे लेकर कई बातें भी कहीं। इन अफवाहों के बीच यह भी कहा गया कि करण ने जानबूझकर सिद्धार्थ और आलिया भट्ट के बीच अफेयर की अफवाहें फैलाईं, ताकि वे और सिद्धार्थ के बीच की नजदीकियों पर पर्दा डाला जा सके। हालांकि सिद्धार्थ और आलिया की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने इन अफवाहों को और हवा दी, लेकिन असल सच्चाई किसी के सामने नहीं आई। इस दौरान करण और सिद्धार्थ की दोस्ती में भी दरारें आ गईं। कहा जाता है कि दोनों के बीच कुछ अनबन हो गई थी और इसके बाद उनकी दोस्ती भी धीरे धीरे खत्म हो गई। करण और सिद्धार्थ ने इस मुद्दे पर कभी खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन यह जरूर माना जाता है कि करण को सिद्धार्थ की पर्सनैलिटी बेहद पसंद थी और शायद इसी वजह से उनके बीच गहरी दोस्ती पनपी थी। इस तरह करण और सिद्धार्थ की यह कहानी भी उन रिश्तों में से एक है जो कभी पर्दे के पीछे छिपे रहे और कभी चर्चाओं का हिस्सा बन गए। करण ने हमेशा सिद्धार्थ को करियर की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए मदद की और एक समय था जब उनकी दोस्ती के किस्से हर किसी की जुबान पर थे। लेकिन वक्त के साथ यह रिश्ता भी बदल गया और अब यह सिर्फ एक पुरानी कहानी बनकर रह गया है। इस लिस्ट में अगला नाम आता है मनीष मल्होत्रा का। करण जौहर और मनीष मल्होत्रा की दोस्ती बॉलीवुड में काफी खास मानी जाती है। दोनों का रिश्ता न सिर्फ पेशेवर तौर पर जुड़ा है, बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ में भी गहरी दोस्ती है। मनीष मल्होत्रा फैशन की दुनिया के एक बड़े नाम हैं, जिन्होंने कई सुपरस्टार्स को स्टाइल किया है और करण की फिल्मों के लिए शानदार कॉस्ट्यूम्स डिजाइन किए हैं। दोनों की यह गहरी दोस्ती अक्सर चर्चा का विषय बनती रही है। करण और मनीष की जोड़ी को बॉलीवुड की सबसे मोस्ट स्पेक्युलेटेड जोड़ी कहा जाता था। दोनों लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं और अक्सर पार्टीज और इवेंट्स में साथ नजर आते थे। उनकी करीबी ने कई बार मीडिया और फैंस के बीच कयास लगाए कि शायद दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती से बढ़कर भी कुछ है। इन अफवाहों को और हवा तब मिली जब करण जौहर ने अपने कुछ इंटरव्यूज में मनीष के साथ अपनी स्पेशल बॉन्डिंग का जिक्र किया। हालांकि दोनों ने कभी भी खुले तौर पर यह नहीं स्वीकारा कि वे एक दूसरे के साथ किसी रोमांटिक रिश्ते में थे। वे हमेशा यही कहते रहे कि वे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हैं। करण और मनीष की करीबी का असर उनकी प्रोफेशनल लाइफ पर भी दिखा। मनीष ने करण की कई फिल्मों के लिए बेहतरीन कॉस्ट्यूम्स डिजाइन किए और करण ने मनीष के टैलेंट को हमेशा सराहा। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सुकून महसूस करते थे, लेकिन इस रिश्ते को लेकर उड़ती अफवाहें कभी भी पूरी तरह से शांत नहीं हुई। कुछ समय बाद सुनने में आया कि किसी बात को लेकर दोनों के बीच अनबन हो गई और उनका रिश्ता थोड़ा दूर हो गया। इसके बाद भी दोनों ने अपने अपने बयान में यही कहा कि वे अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। भले ही दोनों की दोस्ती पहले जैसी ना हो, लेकिन वे अब भी एक दूसरे के साथ प्रोफेशनल तौर पर जुड़े हैं और अच्छे दोस्त बने हुए हैं। करण और मनीष की यह कहानी भी उन रिश्तों में से एक है जो कभी अफवाहों और चर्चाओं के घेरे में रहे, लेकिन असल में क्या था, यह सिर्फ वे दोनों ही जानते हैं। इस लिस्ट में अगला नाम आता है एकता कपूर का। करण जौहर और एकता कपूर का नाम सुनकर कई लोगों को हैरानी हो सकती है, लेकिन साल 2000 के दौरान इन दोनों के रिश्ते को लेकर कई तरह की खबरें सुर्खियों में थीं। उस समय करण और एकता दोनों ही इंडस्ट्री के बड़े नाम थे। एकता टेलीविजन की क्वीन थीं, जिन्होंने कई हिट सीरियल्स दिए थे, और करण जौहर फिल्मी दुनिया में अपनी पहचान बना रहे थे। उनकी दोस्ती की खबरें इतनी चर्चा में थीं कि यह तक कहा जाने लगा कि करण और एकता के बीच दोस्ती से बढ़कर भी कुछ है। उस दौर में मीडिया में अफवाहें उड़ने लगीं कि दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। इस खबर ने फैंस और इंडस्ट्री के लोगों के बीच खूब हलचल मचाई, क्योंकि करण और एकता के रिश्ते को लेकर किसी को भी इस तरह की उम्मीद नहीं थी। हालांकि उन अफवाहों में कितनी सच्चाई थी, ये किसी को नहीं पता। करण और एकता ने अपने रिलेशनशिप को लेकर कभी भी खुलकर बात नहीं की और ना ही इन खबरों की पुष्टि की। धीरे धीरे यह अफवाहें खत्म हो गईं
और शादी की बातें सिर्फ अफवाहें बनकर रह गईं। इसके बाद भी करण और एकता के बीच अच्छी दोस्ती बनी रही। दोनों इंडस्ट्री में अपने अपने क्षेत्रों में सफल रहे, लेकिन उस समय के रिश्ते की खबरें कभी भी दोबारा सामने नहीं आईं। करण और एकता ने अपने अपने करियर पर ध्यान दिया और इंडस्ट्री में अपनी पहचान को और मजबूत बनाया। करण और एकता का यह रिश्ता उन कहानियों में से एक है जो अचानक चर्चा में आई और फिर धीरे धीरे समय के साथ खत्म हो गईं। भले ही उस वक्त यह अफवाहें सच हों या नहीं, लेकिन एकता और करण दोनों ही इस बात को लेकर हमेशा चुप रहे और अपने रिश्ते को एक निजी मामला ही बनाए रखा। इस लिस्ट में अगला नाम आता है काजोल का। करण जौहर और काजोल की दोस्ती बॉलीवुड की सबसे मशहूर और प्यारी दोस्तियों में से एक मानी जाती है, लेकिन इसे कभी भी लव अफेयर का नाम नहीं दिया गया। दोनों की केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन बहुत ही शानदार रही है और करण ने खुद कई बार यह स्वीकार किया है कि काजोल उनकी सबसे करीबी और प्यारी दोस्त हैं। करण और काजोल की दोस्ती की शुरुआत फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के सेट पर हुई थी, जब करण ने एक असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। इसके बाद दोनों ने एक साथ कई हिट फिल्मों में काम किया, जैसे कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम और माय नेम इज खान। इन फिल्मों में दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने दर्शकों का दिल जीत लिया और इसी कारण दोनों के बीच की गहरी दोस्ती इंडस्ट्री में एक मिसाल बन गई। करण ने अपनी किताब एन अनसुटेबल बॉय में यह खुलासा किया है कि काजोल उनकी लकी चार्म है। उन्होंने यह भी कहा कि काजोल के बिना वे कभी अपनी फिल्म की कल्पना भी नहीं कर सकते। काजोल भी करण के लिए बहुत खास रही हैं और दोनों एक दूसरे के सुख दुख के साथी रहे हैं। हालांकि उनकी दोस्ती में भी एक समय ऐसा आया जब दोनों के बीच मनमुटाव हो गया था। करण और काजोल के रिश्ते में 2016 में दरार आ गई थी, जब काजोल के पति अजय देवगन की फिल्म शिवाय और करण की फिल्म ए दिल है मुश्किल एक साथ रिलीज हो रही थी। दोनों के बीच कई गलतफहमियां पैदा हुईं और इसकी वजह से करण और काजोल की दोस्ती लगभग टूटने की कगार पर पहुंच गई थी। लेकिन कुछ समय बाद दोनों ने अपने मतभेद सुलझाए और उनकी दोस्ती फिर से पटरी पर आ गई। इस लिस्ट में अगला नाम आता है रणवीर सिंह का। रणवीर सिंह और करण जौहर की दोस्ती समय के साथ मजबूत होती गई है, खासकर तब से जब रणवीर ने करण की फिल्मों में काम करना शुरू किया। करण ने रणवीर को अपनी फिल्मों में कास्ट किया, जैसे ग्ली बॉय जिसे उन्होंने प्रोड्यूस किया और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी जिसे उन्होंने डायरेक्ट किया। इन फिल्मों के दौरान दोनों की दोस्ती और भी गहरी होती गई। करण और रणवीर के बीच की इस मस्ती और मजाकिया दोस्ती को लेकर कई बार सोशल मीडिया पर तरह तरह के जोक्स और मीम्स बनते हैं। अवार्ड फंक्शंस और शो में दोनों एक दूसरे की खूब खिंचाई करते नजर आते हैं, खासकर जब रणवीर कॉफी विद करण में मेहमान बनते हैं। इन पलों को देखकर यह कहा जा सकता है कि दोनों के बीच एक बेहद फ्रेंडली और खुली हुई केमिस्ट्री है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तब तक के लिए जय हिंद।